अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही ट्रेंडिंग टेस्टी सैंडविच की रेसिपी और ये है पुडला सैंडविच। सैंडविच हम बहुत अलग अलग तरीके से खाते हैं। पुडला सैंडविच उन्हीं में से एक है जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो आज की जो रेसिपी है ये क्विक एंड इजी रेसिपी है, यानी कि फटाफट आप पुडला सैंडविच बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेंडर में मैं ले लूँगी 2 कप के बराबर बेसन। फिर इसमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पानी। पानी उतना डालें जिससे कि एक गाढ़ा बैटर बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी डाला है और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके ब्लेंड कर लूँगी। तो बेसन का बैटर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस कंसिस्टेंसी का बन के तैयार होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। फिर आखिर में इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अजवाइन। तो हथेली से इस तरह से क्रश करके डाल दें तो इसका फ्लेवर जो है और भी अच्छे से आएगा। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी कोटिंग आ जा रही है बोल के साइड्स में। तो इसी तरह से ये ब्रेड के ऊपर भी आएगा। तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगी करीब 1.5 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, 1.5 कप के बराबर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1.5 कप के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1.5 कप के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर बारीक कटा हुआ बीट रूट भी रखा हुआ है, उसे भी डाल दूँगी। वैसे तो इन सारी चीज़ों को एकदम पतले पतले स्लाइसेस और स्ट्रिप्स में काट कर यूज़ किया जाता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इसे आप चॉपर में बारीक काट सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने टमाटर को हाथों से काटा है, बाकी सारी सब्जियाँ मैंने चॉपर में काट ली हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाल लिया है। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इनको भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने झटपट अपनी दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब एक एक करके ब्रेड स्लाइस लेना है और इस तरह से बेसन से अच्छे से कोट कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने डोसा तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम आंच पर एक एक ब्रेड स्लाइस इस तरह से आपको तवे पर डालना है और तुरंत ही सब्जियां जो मैंने कट करके मिक्स करके रखी हैं उन्हें दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर इस तरह से डाल दें, फैला लें अच्छे से। सारी सब्जियां जो हैं बेसन की वजह से ब्रेड में अच्छे से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर मैंने सब्जियों को डाल दिया। इस तरह से किनारों से थोड़ा थोड़ा बटर भी मैं डाल दूँगी तवे पर, जिससे कि ब्रेड जो है तले से पकता रहेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बटर में पकने की वजह से। अब सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और नमक स्वाद अनुसार, यानी कि जो डेली यूज़ में हम सफ़ेद नमक खाते हैं उनको छिड़क लूँगी, जिससे कि सब्जियों में भी फ्लेवर आ जाएगा। और करीब 2 मिनट तक इनको मीडियम आंच पर सेक लेने के बाद एक कलछी की सहायता से सावधानी से इनको पलट लेना है और दूसरी तरफ से यानी कि सब्जियों की तरफ से भी थोड़ा सा पका लूँगी करीब 2 मिनट के लिए, जिससे कि सब्जियाँ भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इनमें भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैचुला की सहायता से मैंने इनको हल्का हल्का दबा दिया है, जिससे कि सब्जियाँ जो है अच्छे से चिपक जाए। तो इनको पलट लेने के बाद जो बटर तवे पर है इनको भी स्लाइड करके सब्जियों को भी थोड़ा सा पका लूँगी। इस तरह से सब्जियां पक जाए फिर इनको फिर से पलट लूँगी। तो बेसन की वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी सब्जियां थी सारी की सारी ब्रेड के स्लाइसेस में अच्छे से चिपक गई हैं। और अब इनको थोड़ा सा और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए और चीज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक चीज़ क्यूब और इनको एक ब्रेड के स्लाइस पर ग्रेट करके डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डाला है। अगर आप ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो 2 चीज़ क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको ग्रेट करके डाल दिया। उसके बाद इनको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से फैला लें और दूसरे ब्रेड के स्लाइस से कवर करके यानी कि ढक देना है ऊपर से। और फिर इनको करीब 2 मिनट के लिए फिर से मैं पकाऊंगी, जिससे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाएगा और इसका फ्लेवर सैंडविच में और भी अच्छे से आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इनको दबाकर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लूँगी। तो इससे हमारा जो सैंडविच है बहुत ही टेस्टी और चीज़ी बनेगा। तो काफ़ी आसान स्टेप्स में ये पुडला सैंडविच घर पर बन के तैयार हो जाता है। तो आजकल स्ट्रीट्स पर सैंडविच जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें ये पुडला सैंडविच की जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। काफ़ी लोग ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। तो आप इस तरह से पुडला सैंडविच घर पर ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए या जब मेहमान आए तब भी आप झटपट इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैंडविच बनके तैयार हो गया है। तो अब चाकू की सहायता से इनको 4 टुकड़ों में काट लूँगी। सावधानी से काटें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा अभी।
इनको काट लेने के बाद इसे टोमेटो सॉस से आज मैं सर्व करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुडला सैंडविच कितना टेम्पटिंग लग रहा है। वैसे तो पुडला सैंडविच को पुदीने की चटनी और इमली की चटनी या टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व किया जाता है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म परोसें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो काफ़ी झटपट सी रेसिपी है और मैंने आपको बताया है कि कितने सिंपल स्टेप्स में ये घर पे बन के तैयार हो जाती है। आप इस पुडला सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।